कालकण्ठं कलामूर्तिं कालाग्निं कालनाशनम् नमामि शीर्षा देवं किं नो मृत्यो करिष्यते। जो भगवान शिव के शरण को ग्रहण करता है उसे और उसके पास मृत्यु भी आने के लिए डरती है। यह एक अद्वितीय साधना है। इस साधना को व्यक्ति संपन्न करके अपने जीवन में जितने भी दुख हैं उन दुखों का शमन करके एक दिव्य पूर्ण ओजस्वमय चैतन्यमय पूर्ण प्राण चेतना युक्त मन को सुस्थिर करके अपने जीवन को पूर्ण आनंदमय दिव्य एक दिव्यमान स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। यह साधना बड़ी दिव्य है क्योंकि दुख का परिभाषा ही यह है कि पहला सुख निरोगी काया। दुख की परिभाषा ही निरोगी रहना है। शरीर में दुख व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु का भय यदि आए तो मनुष्य को भगवान शंकर की दिव्य प्राण चेतना युक्त मंत्र को धारण करना चाहिए और यह मंत्र अपने आप में ही चैतन्य है। इस मंत्र को राजा दुष्यंत ने सिद्ध करके अपने जीवन को पूर्ण आरोग्यमय बनाया और आरोग्यमय बना करके दिव्य प्राण युक्त चेतना को अपने मन में धारण करके शिव के तत्व को अपने जीवन में धारण करके सदा अपने जीवन में आरोग्य रूपी परम धन को धारण किया। सभी को यह आरोग्य युक्त परम धन को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और आज मैं आपको वह एक अद्वितीय साधना बता रहा हूँ जिस साधना को करके आप अपने जीवन में दिव्य प्राण युक्त चेतना को मन में स्थिर करके पहला सुख निरोगी काया उस निरोगी काया को प्राप्त कर सकते हैं। वह निरोगी शरीर को प्राप्त कर सकते हैं जिस दिव्य स्थिति को प्राप्त करके राजा दुष्यंत स्वतंत्र रूप से इस पूरे विश्व में पूरे धरा पर विचरण करते हैं। आप ध्यान से श्रवण करें क्योंकि आजकल वातावरण में इतना विष घुल गया है कि आजकल सब्जी फल इत्यादि अप्राकृतिक रूप से उत्पादन बढ़ गया है। पानी को भी साफ करने के लिए अनेकानेक रासायनिक पदार्थों के माध्यम से स्वच्छ किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति के घर में किसी को बीपी शुगर मधुमेह कैंसर आदि के भयंकर रोग उसके जीवन में व्याप्त है। तो ऐसे रोग से मुक्ति के लिए निरोगी काया प्राप्त करने के लिए एक सुंदर स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए यह आपके लिए एक अद्वितीय साधना है। इस अद्वितीय साधना को संपन्न करके आप निश्चित ही धन धान्य से अपने जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्वाभिमुख होकर भगवान काल रुद्र का पूजन करें और काल रुद्र का पूजन करने के बाद शिवलिंग के समक्ष रोगनाशक यंत्र को स्थापित करें और स्थापित करके पूर्ण आवरण पूजन से युक्त करके ताम्रपत्र पर रोगी का नाम लिखकर उस ताम्रपत्र को यंत्र के नीचे रख दे और यंत्र को नीचे रख करके यह रोगनाशक मंत्र का नित्य 10 माला जप करे। यह प्रयोग आपको 11 दिन तक करना है।
इस प्रयोग के करने से निश्चित ही आप उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम आप यह अद्वितीय साधना को संपन्न करें। इसके संपन्न करने से आपके जीवन में निश्चित है आप एक स्वस्थ जीवन को प्राप्त करेंगे, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही मनुष्य के सारे सुखों का भोक्ता है। अन्यथा निरोगी काया यदि प्राप्त हो और उसके जीवन में करोड़ों अरबों लाखों की संपत्ति क्यों ना हो, महासंख्य इतना धन भी क्यों ना प्राप्त कर लिया हो, यदि उसके शरीर में रोग है तो वह सारी संपत्ति एक मिट्टी के ही समान है। तो इसलिए आज यह अद्वितीय साधना को आप संपन्न करें, जिसके करने से जीवन में निश्चित है धन और धर्म की प्राप्ति होगी। सर्वप्रथम भगवान सांब सदाशिव का ध्यान करें। कालकंठम कलामूर्तिम कालाग्निम कालनाशनम नमामि शीर्षा देवम किम नो मृत्यो करिष्यते। फिर मैं मंत्र बोलने जा रहा हूँ, उस मंत्र को आप सुन करके 3 बार दोहराएं और ध्यान को आप सुनकर ही याद करें, क्योंकि सारी विद्या गुरुमुखी होती है। ओम हूं हूं रोगनाशाय रम रम ओम फट। ओम हूं हूं रोगनाशाय रम रम ओम फट। ओम हूं हूं रोगनाशाय रम रम ओम